नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक बड़े फैसले के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस अब व्हाट्सएप से नोटिस नहीं भेज सकेगी और पारंपरिक तरीके से भेजे जाएंगे नोटिस। आखिर ये मामला क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है जो पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा असर डालने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि अब से पुलिस व्हाट्सएप या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरोपियों को नोटिस नहीं भेज पाएगी। अब नोटिस केवल पारंपरिक विधियों से ही भेजे जाएंगे जिन्हें विधिक तरीके से मान्यता प्राप्त है। और इस फैसले के बाद पुलिस को नोटिस भेजने के लिए पुराने प्रमाणित तरीकों को ही अपनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप से नोटिस भेजने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया अब अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने वो पुलिस को आदेश दिया है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत आरोपियों को नोटिस भेजने के लिए अब केवल पारंपरिक तरीके अपनाए जाएं जो विधिक रूप से प्रमाणित और मान्य है। यानी कि अब तक जो तरीके अपनाए जाते रहे हैं वही तरीके फिर से अपनाए जाएंगे। इस फैसले में कहा जा सकता है कि विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि व्हाट्सएप या अन्य किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे गए नोटिस में पारदर्शिता की कमी हो सकती है और इससे न्यायिक निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। और इससे पहले पुलिस ने कई बार व्हाट्सएप के जरिए आरोपियों को नोटिस भेजने की कोशिश की थी, लेकिन इससे कहा जा सकता है कई कानूनी विवाद उत्पन्न हो चुके थे, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वो लिया है। पारंपरिक विधियों से अब वो नोटिस भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कर दिया है कि अब से नोटिस सिर्फ पारंपरिक विधियों से ही भेजे जाएंगे। पारंपरिक विधियों का मतलब है कि नोटिस डाक, पुलिस या व्यक्तिगत रूप से या अन्य किसी विधिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीके से भेजे जाएंगे। और इससे ये सुनिश्चित होगा कि नोटिस की प्राप्ति का प्रमाण कोर्ट के प्रस्तुत वो जो किया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और किसी भी प्रकार का उसमें विवाद उत्पन्न नहीं होगा। और क्या है सीआरपीसी की धारा 41 ए और बीएनएसएस की धारा 35, अगर इसके बारे में हम बात करें तो सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत पुलिस को किसी आरोपी को गिरफ्तार किए बिना उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार वो मिलता है। तो अगर आरोपी का तत्काल कहा जा सकता है, अगर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है तो पुलिस उसे सम्मन या नोटिस भेज सकती है। और बीएनएसएस की धारा 35 भी पुलिस को आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस भेजने का अधिकार देती है। ये दोनों धाराएं पुलिस को आरोपी से जुड़ी आवश्यक जानकारी वो प्राप्त करने के लिए नोटिस भेजने की अनुमति वो देती है। लेकिन अब ये नोटिस पारंपरिक तरीके से ही वो भेजे जाएंगे। और पारंपरिक विधि का अगर क्या महत्व है, इस बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक विधियों के महत्व को भी वो रेखांकित किया है। पारंपरिक तरीके से नोटिस भेजने का मुख्य फायदा ये है कि इससे इसे सबूत के तौर पर इसे प्रमाणित वो किया जा सकता है। अगर पुलिस नोटिस भेजने के बाद ये साबित करना चाहती है कि आरोपी को नोटिस प्राप्त हुआ है तो पारंपरिक विधि से ये कार्य काफी आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस से ये प्रमाणित करना मुश्किल होता है कि आरोपी ने नोटिस प्राप्त किया या नहीं। और इसके अलावा कई बार आरोपियों को कहा जा सकता है कि समय पर नोटिस नहीं मिलता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में वो दिक्कतें आती हैं और कई बार इन सारी चीजों को लेकर विवाद भी उत्पन्न होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी सख्ती से वो लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने पुलिस विभागों के लिए स्थायी आदेश वो जारी करें, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि नोटिस सिर्फ पारंपरिक विधियों से ही भेजे जाएंगे। साथ ही इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी वो रखी जाएगी, ताकि कोई भी पुलिस विभाग इसे नजरअंदाज ना कर सके। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्या बदलने वाला है, अगर उसकी बात करें कि इन सारे स्टेप्स के बाद में क्या बदलाव आएगा, तो इस फैसले से पुलिस की कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।
जहाँ पहले पुलिस व्हाट्सएप या अन्य किसी डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जो है वो करती थी, वहीं पर अब उसे जो है पारंपरिक विधियों का ही जो है पालन करना होगा। ये निर्णय ना सिर्फ पुलिस के कामकाज में जो है पारदर्शिता लाएगा, बल्कि आरोपों के अधिकारों की भी जो है कहा जाता है, जो आरोपी है उसके अधिकारों की भी जो है रक्षा करेगा। खासकर ऐसे मामलों में जब किसी आरोपी को बिना कारण गिरफ्तार जो है किया जा सकता था। तो अब उसे उचित अवसर जो है इन सारी चीज़ों के चलते मिलेगा। और ये फैसला इस आधार पर भी जो है वो लिया गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी या रुकावट नहीं होनी चाहिए और नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह से जो है पारदर्शी और प्रमाणित होनी चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं इसमें जो है आरोपी का जो है वो उसका भी ख़्याल रखा गया है। और इन सारी चीज़ों में कई बार होता है कि आप कह देते हैं कि आपने व्हाट्सएप या ईमेल या उसके ज़रिए भेजा था, हमने देखा ही नहीं या हमें मिला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इश्यूज़ भी जो है कई बार जो है कहा जा सकता है विवादों में आ रहे थे, जिनको लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो है स्टेप लिया है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में अगर बात करें कि क्यों हुआ ये फैसला, तो दरअसल व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए नोटिस में कई बार विवाद जो है उत्पन्न हो चुके थे। आरोपियों को सही समय पर जो है वो नोटिस नहीं मिलता था या फिर साबित करना मुश्किल होता है कि नोटिस वास्तव में भेजा गया था। इसके चलते अदालतों में जो है भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती थी और न्याय को जो है कहा जा सकता है कि न्याय की निष्पक्षता पर असर पड़ता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला लिया है और अब सभी नोटिस पारंपरिक विधियों से ही भेजे जाएँगे और इन सारी चीज़ों को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो काफ़ी सख्त है। यानी कि जितने भी राज्य हैं, उन सारे केंद्र शासित राज्य हैं या राज्य हैं, उन सबको भी जो है इन सारी चीज़ों को कहा गया है कि तत्काल जो है उनको भी इन्फॉर्म किया जाए, ताकि तत्काल प्रभाव से जो है इन सारी चीज़ों को रोका जाए और पारंपरिक तरीकों से या जो पारंपरिक विधियाँ हैं, उन्हीं से जो है अब नोटिस भेजे जाएँ। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वहाँ पर अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो कहा जा सकता है कि ये आपकी आधुनिकता को जो है एक कदम पीछे लेकर जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इसके लिए जो है और भी कुछ तरीके जो है अपनाए जा सकते हैं, जिससे पता चले कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजा गया है, तो वो आपको प्राप्त हुआ है, इसका जो है वो कैसे इसको प्रमाणित किया जाएगा? तो इन सारी चीज़ों को लेके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, जिनके बारे में अगर आपको कोई जो है इसका सॉल्यूशन पता हो या आपको इन सारी चीज़ों के चलते कुछ तरीका पता हो जिसको अपनाया जा सकता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।